हे गाइस, वेलकम बैक टू कॉलेज क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर का ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर हमारा किस तरीके से होता है। हमारी वेल रिप्यूटेड कंपनीज हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, रिप्यूटेड, गुडविल जिनकी काफी ज्यादा अच्छी है, उन कंपनीज को क्या है, एप्लीकेशंस जो है वो एक्स्ट्रा मिलती है, यानी कि एक्सेस में एप्लीकेशन उनके पास आई है। जितना शेयर उन्होंने पब्लिक को ऑफर किया था उससे ज्यादा जब उनके पास एप्लीकेशन आती है तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन of share, which is share issued by well-managed and financially strong companies often get oversubscribed। जनरली oversubscribe हो जाता है financially strong companies का। तो जो भी शेयर इशू करे, जो भी शेयर जो कंपनी है उसने ऑफर करे हैं सब्सक्रिप्शन के लिए, अगर उससे ज्यादा एप्लीकेशंस उसके पास आते हैं इट मींस वो क्या है, ओवर सब्सक्राइब है। ठीक है। तो जो कंपनी है, अब जितने शेयर्स उसने पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करे हैं उससे ज्यादा तो कंपनी अलॉट नहीं कर सकती। तो इस केस में क्या होगा कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो प्रो राटा बेसिस का यूज करेंगे। प्रो राटा बेसिस किस तरीके से होगा, फॉर एग्जाम्पल 4000 वाले को 2000 दे दिए, 2000 को 1000 दे दिए। सो इस तरीके से हमारा प्रो राटा बेसिस होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक एग्जाम्पल की हेल्प से इस चीज को समझते हैं कि प्रो राटा बेसिस हमारा क्या होता है। तो एक्स कंपनी लिमिटेड ने 10,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं, 10 का एक है, बट जो एप्लीकेशन रिसीव होती है वो 20,000 शेयर के लिए होती हैं। तो यही हमारा क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर है ना, क्योंकि 10,000 के लिए हमने 10,000 हमने पब्लिक को ऑफर करे थे लेकिन एप्लीकेशन आपके पास 20,000 आती है, इट मीन्स इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेशन आपके पास 2 रुपीज की दी हुई है, अलॉटमेंट 3 रुपीज की है, एंड फाइनल कॉल हमारे पास आ जाती है 5 रुपीज की। तो यही ये हो जाता है हमारा, ये जो गिवन है ना ये प्रो राटा है। ठीक है, क्योंकि 12,000 को उसने 8,000 दिए हैं, 3,000 को देता है 2,000, और 5,000 को क्या दिए हैं, नील दिए हैं। ठीक है, 5,000 को नील दिए हैं। उसके बाद अब देखो, जो आपकी एंट्रीज होंगी ना वो किस तरीके से होंगी इस बेसिस पे। तो ये तो था हमारा प्रो राटा, क्योंकि 12,000 को 8,000 करें, 3,000 को 2,000 करें और 5,000 को नील। तो अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन यहाँ पर टोटल कितनी बन रही है, ये हमारी जो भी एप्लीकेशन आई थी वो टोटल कितनी हो रही है, 20,000 है ना। ठीक है, और ये जो है इनका टोटल हमारे पास क्या है, 10,000 है। मतलब कंपनी ने तो अलॉट तो उतने ही करे हैं जितने उसने इशू करे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया है कि किसी को कुछ भी नहीं दिया और किन्हीं किन्हीं पर्सन को अकॉर्डिंगली, मतलब प्रोपोर्शनेटली एक रेशियो में दिया है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कंपनी है उसने प्रो राटा कर दिया शेयर्स का। ठीक है, शेयर इशू करने के लिए। लेकिन जो कंपनी ने शेयर इशू करे हैं ना, जो पब्लिक को ऑफर करे हैं, उससे ज्यादा जो है कंपनी कभी भी इशू नहीं करेगी, उससे ज्यादा कभी भी अलॉट नहीं करेगी। अब जो एंट्रीज इस चीज को लेकर के होंगी वो किस तरीके से होंगी हमारी। तो सबसे पहले हमारा एंट्री है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ये एप्लीकेशन मनी आपने रिटर्न किया। अब जिन पर्सन को आपने कुछ भी नहीं दिया उन पर्सन का पैसा तो आप वापस करोगे ना, क्योंकि जिनको आपने अलॉटमेंट नहीं करा तो एप्लीकेशन मनी तो वापस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगी इसकी एंट्री, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे 10,000 कर दिया। उसके बाद एक्सेस अमाउंट ऑन एप्लीकेशन यूटिलाइज फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि अलॉटमेंट में आपने एक्स्ट्रा जो एक्सेस पैसा आया है एप्लीकेशन पे वो यूज करना है अलॉटमेंट में, तो एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये भी मैंने 10,000 से हो गया, क्योंकि जो डिफरेंस था ना 12,000 8,000 के बीच का और 3,000 2,000 के बीच का, वो क्या था, 5,000 था। तो उसको एप्लीकेशन से आपने मल्टीप्लाई करा तो हो गया 10,000। सो दिस इज अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, अलॉटमेंट में आपने क्या कर लिया, इसको यूटिलाइज कर लिया, एक्सेस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन को। नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज फॉर अलॉटमेंट एज वेल एज फॉर कॉल्स। अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल्स में भी आपने यूज कर लिया। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में मेंशन है तभी आप यूज करोगे, अदरवाइज आपने वापस कर देना है। शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। जिसको कुछ भी नहीं दिया उसका भी वापस करना है। और अगर कंपनी ने बोला कि जो एक्स्ट्रा पैसा वो आप अलॉटमेंट में भी यूज नहीं कर रहे हो, कॉल्स में भी यूज नहीं कर रहे हो, तो उसको भी बाय बैंक टू बैंक अकाउंट कर देना है। ठीक है, क्रेडिट कर देना है, वापस कर देना है। तो यहाँ पर शेयर अलॉटमेंट के साथ साथ कॉल्स इन एडवांस भी आ जाएगा। तो अगर आप कंपेयर करो एंट्रीज को, एंट्रीज बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिंपल जो आप इशू ऑफ शेयर करते हो
उसमें ये होता है जिसमें आप शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफर कर रहे हो शेयर कैपिटल में। उसके बाद हमारे पास एंट्री आती है ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक जो आपकी एंट्री है वो सेम रहेगी। अब शेयर कैपिटल में क्या आएगा, जितना आपने इशू करे ना 10,000 शेयर, एप्लीकेशन के हिसाब से 20,000 रुपीज बनते हैं, वो आएंगे शेयर कैपिटल में। एक्सेस कुछ भी नहीं आएगा यहाँ पर, शेयर कैपिटल में उतना ही लेना है जितना आपने इशू करा। नेक्स्ट वन इज टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना आपने अलॉटमेंट में यूटिलाइज करा पैसा, अलॉटमेंट में यूटिलाइज होके भी बच गया, आपको बोलेगी कॉल्स में एडजस्ट कर सकते हो तो आप कॉल्स में कर दोगे। और अगर आपको किसी इन दोनों में से किसी में भी नहीं बोला है एडजस्ट करने के लिए, तो आप बैंक अकाउंट में क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट से उसको उनको वापस कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, ठीक है। ये हो जाएंगी आपकी एंट्रीज, तो इस तरीके से आप करोगे। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।